सुप्रभात दोस्तों। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का मामला लगभग पर्दाफाश हो गया है। 17 दिन बाद सोनम को गाजीपुर उत्तर प्रदेश से पुलिस ने पकड़ा था। आज 11 जून को बड़े समाचार पत्रों में इस हत्याकांड को लेकर क्या छपा है, क्या सुर्खियां है, आपको बताते हैं। पत्रिका ने छापा है हेडिंग, 17 दिन बाद पकड़ी गई सोनम, प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पति की हत्या की साजिश। वहीं दैनिक भास्कर ने छापा है, आरोपी नहीं मार पाते तो सोनम ही सेल्फी लेने के बहाने खाई में धक्का देकर मार देती। और नई दुनिया ने छापा है, पति की हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम, 2 दिन बाद प्रेमी राज ने गाजीपुर भेजा। तो सभी अखबारों की प्रमुख खबर राजा हत्याकांड और सोनम की कहानी है। हम थोड़ा सा इस खबर पे प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, सोनम जो है बड़ी शातिर थी। उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यदि शिलांग में जो सुपारी किलर्स है वो राजा की हत्या करने में यदि नाकाम साबित होते तो सोनम ने यह प्लान बना लिया था कि वह सेल्फी लेने के बहाने शिलांग में खाई से राजा को धक्का देकर मार देगी। यानी आप सोचिए, सोनम किसी भी स्थिति में राजा के साथ नहीं रहना चाहती थी, वह राजा की हत्या करने पर तुली थी। अच्छा, दूसरा यह है, जो राज कुशवाहा है, पुलिस को उसके मोबाइल से कुछ चैट मिली है और उसमें हवाला से जुड़े कुछ मामले भी पुलिस के सामने आए हैं। शिलांग एसपी विवेक सेन ने दावा किया है कि हत्याकांड के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से करीब 11 किलोमीटर दूर मिले, इकट्ठा हुए और सभी ने फिर वहां से निकलने का प्लान बनाया कि शिलांग हमें छोड़ना है और सभी अलग अलग रास्ते से निकल गए। सोनम जो है शिलांग से सिलीगुड़ी होती हुई 25 मई को इंदौर पहुंची और देवास नाका क्षेत्र में 27 मई तक रही। यहाँ पर राज से भी मुलाकात हुई। राज को उसने पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो साझा किया। राज ने उससे 2 दिन बाद कहा कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, पूरे देश में मामले की चर्चा चल रही है और टैक्सी की गई। टैक्सी भी राज ने की और उसको उत्तर प्रदेश रवाना किया। उत्तर प्रदेश गाजीपुर के बाद नेपाल भागने की साजिश थी, प्लान था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सोनम टूट गई और होटल पर पहुंची और भाई से बात करने का उसने प्लान बनाया और वह टूट गई, रोते हुए बिलख पड़ी। उसके भाई ने होटल वाले को फोन किया और फिर पुलिस को सूचना दी गई और सोनम को पुलिस ने बरामद किया। इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि जब सोनम को यह मालूम पड़ा कि जितने भी किलर्स थे, सुपारी किलर, वो पकड़ा चुके हैं, इसके बाद सोनम को लग गया कि मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, तो वह टूट गई और उसने फिर अपने भाई से बात करने की योजना बनाई। भाई से बात करी और आगे कहानी आपके सामने। आरोपी विशाल, आकाश और आनंद ने बताया कि सोनम की शादी के दिन ही राज ने सोनम से फोन कर कहा था कि उसे तुम शिलांग ले आओ, हम उसे मार देंगे। आरोपियों ने बताया कि सोनम की शादी वाले दिन राज फूट फूट कर रोया था और उसी दिन सभी ने तय कर लिया था कि राज की हत्या कर दी जाए। बात यह भी सामने आ रही है कि सोनम राजा को 22 मई को ही खाई से धक्का देने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन उस दिन बारिश और ज्यादा अंधेरा होने के कारण प्लान को टाला गया और उसे फिर 23 मई को अंजाम दिया गया। राजा और सोनम के लापता होने के बाद यह मामला गरमा गया था और जब राजा का शव मिला और हत्या की तस्दीक हुई, उसके बाद यह मामला पूरे देश में छा गया, जिसको लेके मेघालय पुलिस ने 120 अफसरों की टीम बनाई थी। इन अफसरों ने कई सीसीटीवी कैमरे की लिंक जोड़ी और हत्या के दौरान आरोपी आकाश के शर्ट पर खून के छींटे लग गए थे, जिसके कारण उसने शर्ट उतार दी थी।
इस दौरान सोनम ने अपनी जैकेट आकाश को दी थी, लेकिन करीब 6 से 8 किलोमीटर दूर आकाश ने यह टी शर्ट भी उतार कर फेंक दी थी और यही टी शर्ट पुलिस को मिली थी जिस पर खून के छींटे लगे थे। ये सोनम की टी शर्ट थी। शादी होने के बाद भी सोनम राजा के करीब नहीं जा रही थी। उसने राजा के सामने बहाना बनाया। उसने मान ले रखी है कामाख्या मंदिर दर्शन की, दर्शन के बाद ही हम पति पत्नी जैसे रह सकेंगे, यह उसने बहाना किया था। और शादी के बाद 15 मई को वो अपने मायके आ गई थी और मायके से ही उसने पूरा प्लान बनाया और मायके से वह मेघालय जाने के लिए सीधे एयरपोर्ट पर राजा से मिली। और सामने यह भी आया है कि राजा केवल असम कामाख्या मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहता था, लेकिन हत्या की साजिश के तहत सोनम ने मेघालय का प्लान बनाया और मासूम राजा उसके जाल में फंस गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम की राज कुशवाहा से अफेयर की जानकारी माता पिता को लग गई थी, जिसके बाद 2 से 3 बार सोनम की अपने मां से लड़ाई भी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा ने पीथमपुर के एक हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लेकर अपने दोस्तों को दिए और शिलांग भेजा था राजा की हत्या के लिए। पुलिस को राज कुशवाहा के हवाला कारोबार से जुड़े होने के भी कुछ सबूत मिले हैं। इस हत्याकांड को लेकर जब माहौल गरमाया हुआ था, मेघालय पुलिस पर जांच का दबाव था, हत्याकांड के खुलासे का दबाव था, सोनम लापता थी उसकी बरामदगी का दबाव था। एसआईटी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। शोहरा हिल्स क्षेत्र के मोबाइल का जब डेटा निकाला तो करीब 5 लाख मोबाइल नंबर सामने आए। उसमें एक संदिग्ध नंबर भी सामने आया जो 16 मई को एक्टिव हुआ था और यह संदिग्ध नंबर राजा और सोनम जहां जहां रहे उनके इर्द गिर्द आसपास ही एक्टिव देखा गया। और राजा की हत्या के बाद यह नंबर बंद हो गया था। उसके बाद यह नंबर 24 मई को बिहार में एक्टिव हुआ, चालू हुआ और फिर बंद हो गया। इस नंबर की जब जांच की गई तो यह नंबर इंदौर का निकला और उसके बाद फिर सारे तार खुलते गए। और जब सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो राजा से कई बार बात होने की जानकारी मिली और राज कुशवाहा के मोबाइल से तीनों आरोपी आकाश, आनंद और विशाल से बातचीत की कॉल डिटेल मिली। आपको बता दें कि 20 मई को सोनम और राजा हनीमून मनाने के लिए निकले थे। कामाख्या देवी दर्शन के बाद मेघालय पहुंचे और 23 मई को दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए, दोनों लापता हो गए थे। जिसके बाद 2 जून को राजा का शव मिलता है, पूरा मामला गरमाता है। और इस बीच 8 और 9 जून की रात में सोनम उत्तर प्रदेश गाजीपुर के एक ढाबे पर मिलती है। इस बीच मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस की मदद से इंदौर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करती है, आकाश, आनंद और विशाल। और सारी परतें खुलती जाती हैं। कई सारे तथ्य और राज चौंकाने वाले आए हैं। सोनम का अफेयर की बात सामने आई है। राज कुशवाहा जो कि सोनम के पिता की प्लाईवुड की जो फैक्ट्री थी, जो दुकान थी, वहां पे काम करता था। सोनम जो है वहां पर आना जाना करती थी मैनेजमेंट के नाते। और इस बीच कहा जाता है दोनों के बीच दोस्ती हुई, अफेयर हुआ। और जब सोनम और राजा की शादी की बातें चलने लगी दोनों परिवार में, तो सोनम को यह नागवार गुजरा। सोनम के अफेयर की बात परिवार को मालूम पड़ी, विवाद हुआ। उसके बावजूद सोनम की शादी की गई। सोनम की शादी के दौरान राज कुशवाहा जो हुए फूट फूट कर रोया। इसी को देखते हुए दोस्तों ने राजा की हत्या करने की प्लानिंग की। राज कुशवाहा ने पीथमपुर के हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए और दोस्तों को राजा की हत्या के लिए शिलांग भेजा। वहां योजना के तहत तीनों दोस्तों ने मिलकर राजा की हत्या की और बताया जा रहा है सोनम ने उसे खाई में धक्का दे दिया। यहाँ से सभी लोग उसी दिन 11 किलोमीटर दूर एक लोकेशन पे मिले
और फिर रवाना हो गई। सोनम इंदौर आई और इंदौर 2 दिन रुकी, उसके बाद उत्तर प्रदेश चली गई। लेकिन शिलांग पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही थी। मोबाइल्स, कॉल डिटेल और जो राजा का शव मिला था, जो जैकेट मिली थी, उसके आधार पर जांच बढ़ी। मोबाइल की जो कॉल डिटेल सामने आई, एक संदिग्ध नंबर सामने आया और आपस में बातचीत के जो तार मिले, उससे मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को बताया और 3 आरोपियों को उठाया। इसके बाद पर्दे खुलते गई और राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या का पर्दाफाश हुआ है। सभी आरोपी फिलहाल गिरफ्त में हैं। सोनम शिलांग पुलिस की गिरफ्त में है। अभी और कई खुलासे होना बाकी है। दोस्तों, सत्याग्रह लाइव को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं और इस हत्याकांड को लेकर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप बताएं कि यदि किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार है तो क्या वह किसी निर्दोष व्यक्ति से शादी करके उसे मौत के घाट उतार सकती है? क्या वो ये भी तो कर सकती है कि वो अपने परिवार वालों से साफ मना कर दे कि मैं शादी नहीं करूंगी? एक निर्दोष की जान लेना कहां तक उचित है? कमेंट बॉक्स में जरूर